हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इन 3 देशों की अपनी यात्रा के दौरे पर दूसरे चरण में भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया के बाद ब्राज़ील पहुंचे हुए हैं। 18 और 19 नवंबर को ब्राज़ील में जो 19 नंबर की G20 समिट हो रही है उसको इन्होंने क्या है यहाँ पर आज अटेंड किया हुआ है। राइट, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन से लीडर यहाँ पर शामिल हुए हैं और G20 समिट का फॉर्मेशन या G20 जो ग्रुप है वो कब बनाया गया था और किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। राइट, यहाँ पर इनके ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पहुँचने के बाद जो है इनका भव्य स्वागत किया गया। इससे संबंधित जो पहले फुटेज हैं उनको आप देखिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे इसको और डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे संबंधित जो फुटेज वायरल हो रही है। सिद्धिविनायकाय सर्वकार्यकर्ते सर्वविघ्नप्रशमनाय सर्वराजवशीकरणाय सर्वजनाश्रमश्री सर्वपुरुषाकर्षणाय श्रीं ॐ नमः स्वाहा। ॐ हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाह, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, ये क्या है, कुछ सोशल मीडिया पर पीएम जी के द्वारा जो है शेयर किए गई ये कुछ फुटेज हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर और भी इन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की है और उन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन्होंने शेयर किया हुआ है। राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने 3 देशों की यात्रा को लेकर के ये अपने जो सेकेंड नेशन है यानी ब्राज़ील पर क्या है G20 की समिट को अटेंड करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस दौरान इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले तो जो G20 को होस्ट कर रहा है यानी कि ब्राज़ील के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं या पीएम है सॉरी, लूला दी सिल्वा, इनसे मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद इनका आभार जताया और साथ ही साथ इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है ताकि ये क्या कर सकें, G20 का जो ये समिट है इसको प्रॉपर तरीके से होस्ट कर सकें। राइट, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर G20 में और भी क्या है कई सारे वैश्विक नेता आए हुए थे, उनसे भी क्या है यहाँ पर इन्होंने मुलाकात की है। भले ही यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो इंटरेक्शन विथ प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग, ये कहाँ के हैं तो ये सिंगापुर के पीएम हैं लॉरेंस वोंग, इनसे इनकी यहाँ पर मुलाकात हुई। इसके अलावा जो यूएन के सेक्रेटरी रहे हैं एंटोनियो गुटेरस और जो यूएस प्रेसिडेंट हैं करंट में यानी कि जो बाइडन, इनसे भी क्या है यहाँ पर इनकी प्रोडक्टिव मुलाकात हुई है। और स्पेन के पीएम जो हैं ये पेड्रो सांचेज, इनसे भी इनकी यहाँ पर मुलाकात हुई। इन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया हुआ है। राइट, अब इस चीज़ को समझने से पहले कि यहाँ पर क्या एजेंडा रखा गया है और जो कंट्री होस्ट कर रही है यानी कि ब्राज़ील जो इसको होस्ट कर रहा है, पहले हम उसकी लोकेशन के बारे में जानते हैं कि कहाँ पर है ये। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही इंडिया से आप यहाँ पर वेस्ट की साइड में जाएंगे अगर स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही आपको कंट्री देखने को मिलेगी ब्राज़ील। राइट, और ब्राज़ील की बात करें तो ये क्या है, इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कंट्री है। और इसके अलावा हम लोग और इसकी स्पेशलिटी देखें तो 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके यानी कि इस पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 कंट्री ऐसी हैं जो ब्राज़ील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती हैं। एक कंट्री है यहाँ पर चिली,
राइट। और दूसरी कंट्री कौन सी है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ब्राज़ील की यात्रा पर हैं ये, और ब्राज़ील क्या है 19th जो G20 समिट है उसको होस्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पर आप इससे संबंधित आर्टिकल्स देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी अराइव इन ब्राज़ील टू अटेंड G20 समिट, राइट। पीएम मोदी के साथ साथ यहाँ पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और उनके काउंटर पार्ट जो हैं जो बाइडन, ये भी क्या है इस पूरी मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं या अटेंड कर रहे हैं। और ये समिट नवंबर 18-19 नवंबर को क्या है यहाँ पर होस्ट की जा रही है। आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि G20 है क्या, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग G20 की बात करें तो यह एक इंटर गवर्नमेंटल क्या है फोरम है, जिसमें G20 आप नाम से ये मत समझिएगा कि इसमें क्या है 20 कंट्रीज़ हैं। एक्चुअली अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर 19 सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, यानी कि 19 कंट्रीज़ हैं, और 20वां सदस्य जो है यूरोपियन यूनियन है। इसके अलावा 21st की बात करें, यानी कि लास्ट ईयर में जो 2023 में समिट देखने को मिली थी, वहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को क्या है इसका सदस्य बनाया गया है, राइट। इसके अलावा देखें तो अगर इनके वर्क की बात करेंगे, किस पर ये बात करते हैं, तो देखिए G20 जो है यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। G20 की बात करें तो G20 को साल 1999 में बनाया गया था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था उसके बाद से जो है इसको फाइंड किया गया था, यानी 2008 में इसको यहाँ पर इट हैज़ कन्वेंस एटलीस्ट वंस अ ईयर, यानी कि इसको साल में एक ही बार क्या है इस समिट का आयोजन किया जाता है। लेकिन 2011 के आसपास ऐसा भी देखने को मिला है जब इसको क्या है 2 बार यहाँ पर इसको होस्ट किया गया है, या कह सकते हैं कि 2 बार इसको देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके एजेंडा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके समिट हैं और समिट के अलावा जो एजेंडा रखे गए हैं, उन एजेंडा में क्या क्या इसकी यहाँ पर जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या क्या हैं, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि G20 को फाउंड कब किया गया, और इसके एजेंडा में जो मेन चीज़ रखी गई है वो एजेंडा ये रखा गया है कि जो सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगर, यानी ब्राज़ील का कहना ये है कि जब से युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ है, भले ही हम लोग इजराइल और यहाँ पर ईरान या जो गाज़ा है यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, या इसके अलावा अगर हम लोग समझें तो यूक्रेन और रसिया का वार जो है उसकी वजह से क्या है कि हंगर एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ब्राज़ील इस पूरी समिट में जो समिट होस्ट की जा रही है, इसमें ब्राज़ील का मेन फोकस यही है कि इसमें क्या क्या चीज़ें रखनी जानी है, सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगर, एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इट्स सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट एस्पेक्ट। यहाँ पर चाहें तो आप देख भी सकते हैं कि होस्ट ब्राज़ील फोकसेस G20 ऑन फाइटिंग हंगर विथ वार एंड ट्रम्प्स रिटर्न इन द बैकग्राउंड, राइट। यानी कि इनके मुख्य एजेंडे के रूप में ये चीज़ रखी गई है कि सभी देशों के साथ मिलकर के एक ऐसा एग्रीमेंट शामिल हो जाए, या एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जिसके थ्रू ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति क्या है यहाँ पर भूखा ना रहे, या कह सकते हैं कि हंगर को फाइट करने के लिए एक एग्रीमेंट के रूप में यहाँ पर मेन तौर पर देखा जा रहा है, राइट। और इसी को लेकर के ये क्या है G20 जो इकोनॉमीज़ हैं उनको वहाँ पर पुश किया जा रहा है, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो जो इस ग्रुप को बनाया गया था, इसको बनाने का मुख्य मकसद यही था कि जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे थे उन पर चर्चा करना था। लेकिन टाइम टू टाइम ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे इसकी ज़रूरतों के साथ जो है इसको चेंज भी किया गया, यानी अर्थव्यवस्था पर न केवल टिके रह करके यह प्लेटफॉर्म जो है स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर भी विचार विमर्श करता रहा है। और अगर हम लोग इसमें अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है, तो देखिए G20 समिट जो है इसके अध्यक्ष के चुनाव की बात की जाए तो एक ट्रायोका होता है। ट्रायोका यानी कि 3 देशों का एक ग्रुप होता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये क्या है इस साल का ट्रायोका है। ट्रायोका कहने का मतलब ये है कि पिछले साल भारत ने होस्ट किया था, करंट में ब्राज़ील होस्ट कर रहा है, और अगले साल जो है वो साउथ अफ्रीका क्या है इसको होस्ट करने वाला है। इसके अलावा आपसे यही पूछा जा सकता है कि इस साल की थीम क्या थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, राइट। ये क्या थी इसकी यहाँ इस साल की थीम रखी गई थी। तो ये क्या था G20 का समिट है जो ब्राज़ील के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इसको लेकर के अभी यहाँ पर कल के दिन भी क्या है समिट होनी है 18 और 19 को लेकर के। तो यहाँ पर अगर कोई और भी डेवलपमेंट आता है इसमें, या कोई और भी चीज़ निकल के आती है सामने जो बहुत ही रिमार्केबल है, तो उसको उससे संबंधित लेकर के जो है वीडियो में निश्चित तौर पर अलग से फिर से आऊँगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और यहाँ पर ये आपको जानकारी मिली हो, क्लियरिटी मिली होगी कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, इसके अलावा किन किन से पीएम मोदी की यहाँ पर मुलाकात हुई है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि G20 जो कंट्रीज़ हैं उसमें कौन कौन से हैं कंट्री शामिल हैं, इसको भी थोड़ा एक बार आप समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा एक मैप है इस चीज़ को समझने के लिए कि इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं। तो देखिए ये ओवरऑल देखेंगे इन सभी को ऐड करते हुए तो ये G20 कंट्रीज़ हैं। इसमें
पहले जिसको G8 कहा जाता था, उससे रसिया को बाहर निकाल दिया गया था क्रीमिया के एनेक्सेशन को लेकर के, राइट। यानी साल 2014 में रूस ने क्रीमिया को कब्जा लिया था, उसके बाद जो है इस G8 ग्रुप में से रूस को बाहर निकाल दिया गया। G7 की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये क्या है, G7 का पार्ट है। इसके अलावा G20 की बात करें तो रूस के साथ साथ इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक यूनियन के तौर पर है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंटर की, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो करंट में जो मीटिंग इसकी हेल्ड की जा रही है ब्राज़ील में, वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अलावा अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है, यानी कि 19 इसमें इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ये क्या है, इसमें शामिल हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और काफ़ी हद तक आपको कुछ सीखने को इस वीडियो में मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।